हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 दिसंबर, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, बड़ी खबर, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हो सकेगा कर्ज का लेन देन, आरबीआई की तरफ से दी गई मंजूरी। नए दिशा निर्देशों के तहत आरबीआई की लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के जरिए मिले सिक्योरिटीज समेत रेपो ट्रांजेक्शन के तहत जो सिक्योरिटीज मिली है उन्हें जीएसएल के तहत उधार दिया जा सकेगा। ये आरबीआई की तरफ से नई सुविधा शुरू की गई है। और बैंकिंग न्यूज से एक और अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया। एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। और दोस्तों, ये 10 महीने बाद एसबीआई की तरफ से एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई गई है। देश के करोड़ों लोगों की कमाई बढ़ने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराने पर अब आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। 3.5% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब ये इस टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग दिनों की अवधि यानी कि टाइमिंग के अनुसार एफडी के ब्याज सामान्य नागरिकों के लिए क्या होंगे और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी होगी ब्याज दर। अधिकतम 7.5% तक 5 से 10 साल तक की एफडी पर एसबीआई में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, स्टेट बैंक ने एक और फैसला लिया। जो अमृत कलश योजना स्पेशल एफडी स्कीम है उसमें निवेश करने की आखिरी तारीख जो 31 दिसंबर थी उसको भी बढ़ा दिया है। अब इसे आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दिया है। ये 400 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम है जिस पर 7.60% तक इंटरेस्ट मिलता है। ओके, और तारीख बढ़ाने की बात हो रही है तो आपको बता दूं, सेबी की तरफ से भी म्यूचुअल फंड निवेशकों को बड़ी राहत दी गई है। इस महत्वपूर्ण काम के लिए भी डेडलाइन यानी कि आखिरी तारीख को 6 महीने बढ़ा दिया। और वो काम है डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। अब 30 जून 2024 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी की तरफ से ये नया सर्कुलर जारी किया गया। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 की शुरुआत हो चुकी है। हर घर को बिजली मिलेगी, हर गांव में कैंप लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने नया मिशन बनाया है। देश के हर गांव और हर शहर के हर कोने तक बिजली मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 2023 के तहत 16,320 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया है। इस योजना के तहत देश में ट्रांसफार्मर, तारों और मीटर जैसे उपकरणों पर भी अब सरकार सब्सिडी देगी। और यहाँ तक कि दूर दराज कोने में छोटे छोटे गाँव तक भी बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए हर गाँव में कैंप भी लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार इस योजना में बैटरी, इन्वर्टर, इसके साथ 5 एलईडी बल्ब, एक डीसी फैन, डीसी पावर प्लग वगैरह ये ऊर्जा पैक भी देगी। तो ये नए साल से पहले केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया देश भर में हर जगहों पर बिजली सप्लाई पहुंचाने की, है ना। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम बोले कि लाखों लोगों तक पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां भी जा रही है लोगों का विश्वास बढ़ा रही है। अच्छा, और एक शानदार खबर आ रही है अगली, देखिए आप। देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जो राजस्थान में चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पहली गारंटी दी थी वो जनता के लिए पूरी होने जा रही है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल की तरफ से खुद घोषणा की गई है। नए साल 1 जनवरी 2024 से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना का लाभ उज्ज्वला योजना के और बीपीएल राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को मिलेगा, जिनकी संख्या तकरीबन 70 लाख कनेक्शन धारक है। उनको सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये देख सकते हैं, भजन लाल की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब जो कहा सो किया। 1 जनवरी से 450 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। बेटिंग एप्स और फर्जी लोन एड्स देने वाले मोबाइल ऐप पर अब तुरंत रोक लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से इन्हें ऐप स्टोर से भी तुरंत हटाने के निर्देश जारी किए हैं। अच्छा, और साथ ही दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से नए साल 2024 से पहले ये भी सिकंजा कसा गया। अब सेलिब्रिटी जो बॉलीवुड एक्टर, एक्ट्रेस हो गए या खिलाड़ी या किसी भी तरह का कोई भी सेलिब्रिटी, वो अवैध बेटिंग लोन एप्स के विज्ञापन यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइज भी नहीं कर पाएंगे। डीप फेक और सट्टेबाजी एप्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये नई पहल शुरू की है। चलिए, बड़ी खबर देखिए। अडानी ग्रुप खरीदेगा एक और कंपनी, कुल 3000 करोड़ का करेगी निवेश। इस खबर के बाद अडानी के स्टॉक्स में भी तेजी देखी गई। और खबर है दोस्तों, 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की मांग की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तर प्रदेश काशी के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और केंद्र सरकार से मांग की है कि 22 जनवरी की तारीख को एक दिन के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, एक और नया नियम, नए कानून ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ाई। अब 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा थानों में जंग खारे वाहनों का निस्तारण। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी व्यक्ति का वाहन उठाकर अगर थाने ले जाया जाता है तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि 30 दिन के अंदर अंदर उसका निस्तारण किया जाए। जो भी करना उस केस का सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता होगा थानों के हालात ये कि पिछले कई 10-10 सालों से कबाड़ में पड़े वाहन जंग खा रहे हैं। तो उन्हीं लावारिस बरामद हुए वाहनों के निस्तारण न होने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल यूपी में यह नया कानून लागू हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद अब इन वाहनों की नीलामी की जाएगी। चलिए, अगली बड़ी खबर है। मोदी सरकार का आतंकवाद पर बड़ा एक्शन। यूएपीए के तहत इस संगठन पर बैन लगा दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लीग संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था ये संगठन। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि देश के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी की पहल में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर बैन लगा दिया। ओके, और अगला अपडेट है दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बदला गया अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम। अब इसे इस नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? तो आपको बता दूं,
अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया। अब अयोध्या जंक्शन को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। ओके, और वहीं देखिए अयोध्या का एक और नया प्लान। अयोध्या में जन्मभूमि परिसर में 7 और मंदिर बनेंगे। इनमें ऋषि मुनियों और राम भक्तों की मूर्तियां लगी होगी। 2024 में कंप्लीट हो जाएंगे ये मंदिर बनकर। और ये मंदिर कहाँ किस किस लोकेशन पर बनेंगे, ये मेन राम मंदिर की लोकेशन के इर्द गिर्द इन मंदिरों के लिए साइट मैप नक्शा भी आप देख सकते हैं। ओके, और अगला बड़ा प्लान देखिए केंद्र सरकार का। 25 रुपए प्रति किलो पर चावल बेचेगी सरकार आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए। ये भी नववर्ष का बड़ा तोहफा है। भारत ब्रांड के तहत देश भर में 25 रुपए किलो चावल बिकेंगे। अभी हमारे देश में चावल की औसत कीमत 43 रुपए है प्रति किलो के हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन अब सरकार भारत ब्रांड के तहत 25 रुपए प्रति किलो चावल बेचेगी। चावल के दामों में आई तेजी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है। इससे पहले आपको पता होगा सरकार ने इसी भारत ब्रांड के तहत आटा और दालें भी बेचने का फैसला किया था। 27.5 रुपए प्रति किलो दर पर मार्केट में आटा बेचने के लिए भी सरकार ने भारत ब्रांड के तहत लॉन्चिंग की थी। पिछले महीने मैंने आपको बताया था ये जानकारी, है ना। और अभी भी नाफेड और एनसीसीएफ मिलकर के देश भर में ये सस्ते में चावल बेचने का प्लान किया है। ओके, और वहीं आपको पता होगा कल ही छत्तीसगढ़ की जो नई सरकार बनी उसकी तरफ से भी घोषणा की गई थी कि आने वाले 5 सालों में सभी लोगों को राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल भी दिए जाएंगे हर महीने राशन के साथ में। कोरोना के दौरान शुरू हुई इस योजना का लाभ अब जनता को साल 2028 तक मिलेगा। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से ये घोषणा की गई है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। बोले कि शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता, सरकार हर हाल में आपके साथ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लोगों का दिल जीतना सेना की जिम्मेदारी है। इंडियन आर्मी के जवानों से मिलते हुए बोले कि ऐसी गलती ना करें जिससे भारतीय नागरिकों को ठेस पहुंचे। हमें आतंकवादियों को खत्म करना है, ना कि नागरिकों को परेशान करना है। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में 3 सिविलियन की भी मौत हो गई थी आम नागरिकों की, उसके बाद मसला काफी बढ़ गया था। तो इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर का दौरा किया रक्षा मंत्री ने और जवानों को सलाह दी। उसके बाद रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर में मृतक नागरिकों के परिजनों से भी मुलाकात की है और वो बोले कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए भी अब हमें सतर्क होना होगा। जहाजों पर हमला करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, है ना। और एक बड़ी दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एमपी गुना में एक यात्री बस में आग लग गई जिसमें 12 लोग जिंदा जले। डंपर से टक्कर लग गई थी उस बस की, उसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। ये बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी, तभी एक डंपर से इसकी टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग भी लग गई। लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। बताया जा रहा है कि करीब इसमें 30 यात्री सवार थे जिनमें से 12 लोगों की ऑन द स्पॉट जिंदा जलकर जान चली गई। मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद जांच के आदेश भी दिए। एमपी के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस का नया प्लान। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च 2024 तक चलेगी। मणिपुर राज्य से शुरू होगी जो मुंबई तक 14 राज्यों में 6200 किलोमीटर का सफर करेंगे राहुल गांधी। भारत न्याय यात्रा का रूट क्या रहेगा ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं। इस रूट से होते हुए महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंचेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर राहुल गांधी। और इससे पहले जो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसका रूट था उत्तर से दक्षिण की तरफ। भारत में ऊपर से नीचे पहले यात्रा की थी, अब दाएं से बाएं। चलिए अगली बड़ी खबर है, कर्नाटक के बंगलुरु में भाषा विवाद को लेकर प्रदर्शन देखा गया। हिंदी अंग्रेजी भाषा के साइन बोर्ड्स पर कालिक पोती गई। हाल ही में प्रशासन की तरफ से भी निर्देश जारी किया था कि दुकानदार अपने बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा में लिखे। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की, देख सकते हैं आप। भाषा को लेकर देश में कई जगहों पर विवाद होना वाकई में बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश में, क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ भांति भांति के लोग अलग अलग जाति धर्म मजहब के भी हिल मिलकर मिलजुल कर रहते हैं। और हिंदुस्तान की ही भाषाओं पर इस तरह से अगर बवाल होगा तो ये देश के अंदर ही अंदर फूट डालने वाली बात है। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर आ रही दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए AI ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के जरिए यूजर्स ChatGPT 4 मॉडल के प्रीमियम का भी फ्री एक्सेस ले पाएंगे। चैटबॉट अभी तक बिंग सर्च इंजन का पार्ट था लेकिन इसको अब सेपरेट कर दिया है। ओके, और खबर है Simple.1 इलेक्ट्रिक स्कूटर 40,000 रुपए महंगा हुआ। फुल चार्ज पर 150 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है कंपनी ओला S1 एयर से इसका मुकाबला है। और बड़ी खबर देखिए, जनवरी से हरियाणा के लोगों के खातों में आएंगे 3-3 हजार रुपए। समाज कल्याण विभाग की तरफ से गुड न्यूज का ऐलान कर दिया गया। दरअसल हरियाणा राज्य में 2750 रुपए जो पेंशन मिलती है सभी पेंशन धारकों की हर महीने पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया जाएगा। हर तरह की पेंशन की धनराशि बढ़ जाएगी, बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह वगैरह, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य को भी मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दीघा से सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बनेगा 6 लेन का ब्रिज। 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी इसके लिए और केंद्र सरकार की तरफ से इसके बजट को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे फायदा होगा कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी गुजर सकेंगे। त्रिपुरा में 2500 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स को भी केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक में इन बातों की जानकारी भी दी। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने से पहले सारी खुफिया सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। भारत नेपाल सीमा पर निगरानी भी बढ़ाएगी। और खबर आ रही कि कुश्ती संघ WFI के लिए IOA ने एडहॉक कमेटी बनाई। पहलवान खिलाड़ी साक्षी बजरंग विनेश के विरोध के बीच ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया। भूपेंद्र बाजवा की अगुवाई वाली कमेटी देखेगी अब संघ का कामकाज। और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। कोरोना वायरस के आंकड़ों पर भी बड़ी
चौंकाने वाली खबर आ रही है। लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि एक गुड न्यूज सुनाऊं आपको, जल्द ही हमारे 20 मिलियन कंप्लीट होने वाले। देख लीजिए आंकड़ा भी, आज मैंने आपको लाइव आंकड़ा भी बता दिया। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे पता आपको भी बड़ी खुशी होने वाली है जब हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली में सब्सक्राइबर्स की संख्या बस 2-3 दिन के अंदर अंदर 2 करोड़ के पार हो जाएगी। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, जिनमें से 2 करोड़ लोग तो हमसे जुड़ चुके होंगे। जरा सोचिए हमारी डीएलएस न्यूज फैमिली कितनी बड़ी बन गई है। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाइयां एडवांस में। ठीक है, तो फटाफट से इस पहल में, मुहिम में जुड़िए। डीएलएस न्यूज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और बोलिए उन्हें कि डीएलएस भाई से जुड़ो यार, सब्सक्राइब करो फटाफट से। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, रील्स सब पे शेयर कर दो, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। और आपका मन करे, दिल करे तो इस वीडियो पर एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी तो बातें होती रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे आगे बढ़ते हैं आज की महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। अगली न्यूज देखिए जरा। कोरोना बुलेटिन पर खबर है कि 7 राज्यों में मिला JN1 वेरिएंट और अब आने वाले 1 महीने में भारत में कोरोना के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। नए साल का जश्न भारी पड़ सकता है। और इस नए वेरिएंट के कुल आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कोरोना JN1 वेरिएंट के 110 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले गुजरात में 36 मामले हैं और टोटल कोरोना के 617 पॉजिटिव केस आए। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई। भारत में JN1 के कुल कितने केस अलग अलग राज्यों में आ चुके हैं, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 का पहला मामला सामने आया। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुई पुष्टि। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 87 नए मामले आए। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन भी किया। राजस्थान में भी मिला कोरोना का JN1 वेरिएंट। अजमेर, भरतपुर, दौसा और झुंझुनू के मरीजों में हुई पुष्टि। गलत पता नंबर देने वाली महिला मरीज लापता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड मरीज की पहचान हुई। प्रदेश भर में अभी 14 एक्टिव केस हैं। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने एक नया आदेश भी जारी कर दिया। देखिए आप, कर्नाटक में पहले मास अब 7 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया बढ़ते कोरोना मामलों के बीच, है ना। और चलिए मौसम समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, न्यू ईयर पर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। राजधानी दिल्ली में कोहरे का रेड अलर्ट। 110 फ्लाइट्स लेट हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कम विजिबिलिटी से 9 सड़क हादसे हुए। 55 गाड़ियां टकराई। 8 लोगों की मौत हुई पिछले 24 घंटों में। मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कोहरे की वजह से गाड़ियों के एक्सीडेंट होते रहते हैं अक्सर। जब विजिबिलिटी कम हो, गाड़ी ध्यान से चलाएं। देखिए, कोहरा जानलेवा बन रहा। सड़क हादसों में भाजपा नेता और होमगार्ड समेत उत्तर प्रदेश में भी 5 लोगों की मौत हुई। 25 से ज्यादा घायल हो गए। हिमाचल में टूरिस्टों को मिलेगा बर्फबारी का तोहफा। न्यू ईयर पर 3 दिन स्नोफॉल होगा, जिससे तापमान और गिरेगा। पंजाब के 75 शहरों में कोहरे का रेड अलर्ट। 5 से 10 मीटर तक विजिबिलिटी रेंगती दिखी गाड़ियां, मतलब स्पीड काफी धीरे चल रही है। और राजस्थान में देखिए 3 दिन बाद बारिश की संभावना। घने कोहरे के कारण हादसों में 3 लोगों की मौत हुई। 6 से ज्यादा घायल हुए राजस्थान में भी। हरियाणा में रात को घने कोहरे का रेड अलर्ट। कई जिलों में 8 बजे से विजिबिलिटी 50 मीटर रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन कोहरा छाया रहेगा। यूपी में भी काफी एक्सीडेंटल केस सामने आ रहे, सावधान रहें प्लीज। झारखंड में भी नए साल का मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? जनवरी से बारिश की संभावना, दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और अगला अपडेट देखिए। सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के सोना चांदी के भाव। महंगा हुआ गोल्ड, तो चांदी के रेट में थोड़ी नरमी आई है। सोना 100 रुपए बढ़कर 63,850 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में। और चांदी की बात करें तो 109 रुपए का उछाल आया और अभी 75,135 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है वायदा कारोबार में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, ERCP पर राजस्थान मध्य प्रदेश में बनी सहमति। नदी जोड़ो प्रोजेक्ट से लिंक करने की तैयारी। नए मॉडल में 90% पैसा केंद्र सरकार देगा। जल्दी MOU साइन होगा और इससे राजस्थान MP की 13 जिलों को पानी मिल पाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए, रोजगार में बड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी। पुरुषों के मुकाबले तेजी से बढ़ा इनका वर्कफोर्स। 40 से 60 साल की आबादी काम करने में महिलाओं में सबसे आगे है। सर्दियों में रूम हीटर का इस्तेमाल करें तो सावधान हो जाएं। बुजुर्ग और बच्चों को इनसे दूर रखें तो बेहतर है। छाती में दर्द से लेकर मौत तक का खतरा बढ़ सकता है रूम हीटर की वजह से। वैज्ञानिकों की तरफ से चेतावनी जारी की गई। रूम हीटर का इस्तेमाल करते समय ये सावधानियां जरूर बरतें। ओके, और अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कवि कुमार विश्वास एक ही मंच पर नजर आए। कवि ने राम मंदिर को लेकर भी बड़ी प्रतिक्रिया दी। कुमार विश्वास ने रामनगरी अयोध्या का दौरा भी किया। और मार्केट से कुछ बड़े अपडेट देखिए। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी ने पहली बार 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार किया। भारत की 20वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ये। इसके शेयर ने भी 10,470 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। बड़ी खबर है, RBI ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। वडोदरा से मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया अरेस्ट, पूछताछ जारी। और खबर देखिए, सुलजोन एनर्जी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। महिंद्रा सस्टेन और नार्डिक एनर्जी ने दिए 100 मेगावाट से ज्यादा के ऑर्डर। खबर है, स्मार्ट वॉच से बैन हटाने की अपील लेकर हाईकोर्ट पहुंची एप्पल कंपनी। अभी अमेरिका में लेटेस्ट एप्पल वॉच की बिक्री बंद पड़ी है। और बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर बोले, भारत और रूस रिश्ते दुनिया में सबसे स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका के साथ हमारे संबंध बदले, सोवियत संघ टूटा, लेकिन रूस से रिश्ते पहले के जैसे ही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को S जयशंकर ने PM मोदी की एक चिट्ठी
भी सौंपी, जिसमें उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, रूस और इंडिया के बीच एक और समझौता हुआ है। देखिए आप, मेड इन इंडिया के तहत भारत और रूस मिलकर बनाएंगे सैन्य उपकरण। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मार्ग पर बनी सहमति। और अब कुल मिलाकर के इंडिया रूस मिलकर के आर्मी के हथियार बनाएंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूबीना बी से संवाद किया, बातचीत की। बोले कि मेरे तो साइकिल भी नहीं है, आपके पास तो कार है। और वहीं देखिए दोस्तों, बच्चों ने पीएम आवास का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा कार्यालय बड़ी परीक्षा में पास हो गया। बच्चों से मुलाकात की, नववर्ष के मौके पर, और शुभकामनाओं के गीत भी गाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, इटली में पढ़ाई के बाद कर सकेंगे नौकरी, 20,000 मजदूरों को भी मिलेगी जॉब। भारत के साथ इटली के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। खबर है, मध्य प्रदेश बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थी 2 जनवरी तक 500 रुपए पेनल्टी देकर के कोई भी फॉर्म में त्रुटियां गलतियां तो उसे सुधार सकेंगे। कुछ और एजुकेशनल अपडेट से मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल एक अच्छी खबर देखिए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर दुनिया को आकर्षित कर रहा गुजरात वाइब्रेंट की शुरुआत से पहले बोले पीएम मोदी। वैसे आपको बता दूं, नए साल 10 से 12 जनवरी 2024 के बीच गुजरात वाइब्रेंट समिट का आयोजन होगा और इस समिट में दुनिया के कई बड़े बड़े देश और संगठन भी हिस्सा लेंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, इस राज्य में खेती के लिए सौर पंप को मंजूरी मिली। पीएम कुसुम योजना के तहत लगेंगे 4000 सोलर पंप भी। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कृषि उद्देश्यों के लिए किसान भाई लोगों को राहत देने के लिए नई योजना बनाई गई है। पीएम कुसुम योजना का ही ये एक हिस्सा है ना। और अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, भारत के करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए इंपोर्टेंट अपडेट है। यूजीसी ने खत्म की एमफिल डिग्री की मान्यता, बंद किया यह कोर्स और छात्रों से अब यूनिवर्सिटी कॉलेजों के जरिए एमफिल में एडमिशन न लेने के लिए कहा गया। एमफिल की जो डिग्री पहले चलती थी, यूजीसी ने उस पूरी डिग्री को ही खत्म कर दिया, उसकी मान्यता को रद्द कर दिया, बंद कर दिया। ये देख सकते हैं, इसको लेकर पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें यूजीसी ने लिखा कि सेक्शन 40 के तहत इसको बंद किया गया। चलिए अगली खबर है, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सीला पट्ट पर अफसर नहीं दिखेंगे, मुख्यमंत्री और विधायक का ही होगा नाम। मतलब अब विकास कार्यों के जो सीला पट्ट होते हैं ना, उन पर अधिकारियों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। सभी डीएम को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया। खबर है, उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, रात भर मिलेगी ये सुविधाएं, जमकर एंजॉय कर पाएंगे। उत्तराखंड में नए साल के मौके पर 24 घंटे खुले रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और भी कई तरह की सुविधाएं 24 आवर्स मिलेगी। चलिए अगली खबर है, यूपी की योगी सरकार ने एक और शानदार तोहफा दिया महिला शिक्षकों को। करवा चौथ के अलावा इन त्योहारों पर भी अब छुट्टी मिलेगी। करवा चौथ के साथ 2 और छुट्टियां ले सकेंगी माताएं बहनें। किन किन त्योहारों पर व्रत पर देख सकते हैं आप, जैसे हरितालिका तीज हो गई, ललई छठ वगैरह। इन त्योहारों पर भी शिक्षिकाएं 2 व्रत अवकाश ले पाएंगी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र दे करके, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी नए साल पर डबल खुशखबरी मिल सकती है, महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। खबर है, झारखंड के 6 लाख छात्रों को फरवरी तक मिलेगी साइकिल, टेंडर भी फाइनल हो चुका है। नए साल फरवरी 2024 में ये साइकिल वितरित की जाएगी SC ST अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के अल्पसंख्यक बच्चों को। ओके, और अगला अपडेट है, योगी सरकार का किसान भाई लोगों के लिए भी बड़ा फैसला, फसल खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, अधिकारियों को दिए निर्देश। और खबर है कि नए साल में मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीम की भी ब्याज दरें बढ़ाई जाएगी, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। खबर है, पंजाब में नर्सरियों को अब तैयार करने होंगे वायरस मुक्त पौधे। पंजाब सरकार ने संशोधित नर्सरी गाइडलाइंस नई नियमावली जारी की। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में खुलेगी 2 और यूनिवर्सिटी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिलेंगे 550 करोड़ रुपए, योगी सरकार की तरफ से बजट भी जारी किया गया। राजस्थान में VCR से मुक्ति पाने का अवसर, FIR पर चालान पेश नहीं हुआ तो बिजली चोरी के मामलों में मिलेगी छूट। जोधपुर डिस्कॉम की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। और EPFO का एक बड़ा फैसला देखिए, कोरोना की एडवांस सुविधा अब बंद हुई, अकाउंट फ्रीज पर भी एक्शन लिया जाएगा। EPFO के द्वारा जो कोरोना काल के दौरान शुरू की गई एडवांस फैसिलिटी है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसको बंद कर दिया गया है। और बैंकिंग न्यूज से निवेशकों के लिए एक शानदार खबर आ रही दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 10% डिस्काउंट पर खरीदने का मौका है, क्योंकि RBI से रिवर्स मर्जर प्लान को मंजूरी मिल चुकी है IDFC के लिए, और इस मंजूरी के चलते निवेशकों को 100 शेयरों के बदले 155 शेयर मिलेंगे। ओके, और बड़ी खबर देखिए, मनी चेंजर्स के लिए लाइसेंसिंग नॉर्म्स को सरल बनाएगा RBI। रिजर्व बैंक ने यूजर्स द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन को आसान बनाने के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेलवे से खबर है, अब शिफ्ट में काम कर सकेंगे मुंबई रेल डिवीजन के अधिकारी। ये नई सुविधा का टाइम टेबल क्या होगा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वही देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि साल 2025 के महाकुंभ में दुनिया देखेगी भारत का सांस्कृतिक वैभव, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज दौरे के दौरान सीएम योगी ने ये अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि CAA को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करती है वो। खबर है, नए साल की शुरुआत में दक्षिण भारत का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल की यात्राएं करेंगे जल्द ही। 2 जनवरी को प्रधानमंत्री स्त्री शक्ति समागम को भी संबोधित करेंगे केरल के त्रिशूर में सभा करते दौरान। इस सभा में क्षेत्र की 2 लाख महिलाएं, माताएं, बहनें शामिल हो, है ना। और अगला अपडेट देखिए, भारतीय सीमा की रक्षक बनेगी मधुमक्खियां। BSF के साथ अब मधुमक्खियां भी पहरा देगी। भारतीय सीमा में बांग्लादेश की ओर से हो रही लगातार घुसपैठ के बाद अब सीमा सुरक्षा बल ने यह नया प्लान बनाया। बॉर्डर एरियाज पर मधुमक्खियों के छत्ते लगाए जाएंगे कंटीले तारों पर। और खबर है, दिल्ली को बनाएंगे रोजगार का हब, व्यापारियों के साथ बैठक में बोले उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज। चलिए अगली शानदार खबर है, केंद्र सरकार ने किसानों को नॉर्थ ईस्ट और बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए केंद्र
सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें एमएसपी वगैरह को लेकर ये फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। और बिहार के लिए तो गंगा नदी पर पुल वगैरह की घोषणा की थी, मैंने आपको बता दिया है ना। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका 11 रन से आगे चल रही है। दूसरे दिन का स्कोर 256/5 रहा। खबर है राजस्थान में बिना पुलिस परमिशन हॉस्टलों में नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी। हॉस्टल संचालक बंद रखेंगे छत पर जाने के रास्ते और लाउड स्पीकर पर भी रोक के आदेश जारी हुए। हरियाणा में देखिए डॉक्टरों की हड़ताल पर गृह मंत्री अनिल विज बोले कि ये हड़ताल नाजायज है। इनका अलग कैडर पहले से मंजूर हो चुका है। ज्यादातर शहरों में ओपीडी देख रहे थे डॉक्टर, लेकिन फिर भी हड़ताल के चलते हरियाणा के अस्पतालों में ओपीडी कई जगहों पर बंद रही। नए मरीजों को भर्ती भी नहीं किया गया, काफी परेशानियां दिक्कत भी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और नया प्लान, हर बुधवार और शनिवार बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। गोरखपुर के 61,000 बच्चों को ये खुराक देने का लक्ष्य किया ताकि गंभीर बीमारियों से बच्चे बचे रहे। खबर है छत्तीसगढ़ में देखिए स्मार्ट रीडिंग रूम बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। एक साथ 600 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकेंगे। फ्री वाईफाई, दिव्यांग फ्रेंडली प्लॉट समेत कई नई सुविधाएं मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से ये नया प्लान देख सकते हैं आप। और वहीं अगले महीने 7 जनवरी को गुजरात आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जेल में बंद विधायक चेतर वासवा के समर्थन में नर्मदा जिले में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का नया प्लान, किराए पर चल रहे 6 कार्यालय सरकारी भवनों में चलेंगे। 10 लाख रुपए की बचत होगी सरकार को। और एक दुख भरी खबर देखिए, क्रिसमस मनाकर घर लौट रहा था परिवार, अमेरिका में हुआ दर्दनाक हादसा। आंध्र प्रदेश के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। असम के शिक्षा विभाग में होगी 10,000 पदों पर बंपर भर्ती। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की तरफ से ट्वीट करके ये ऐलान किया गया। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 3 साल से जमे कानून को और लेखपाल का होगा ट्रांसफर। यूपी जौनपुर के लिए योगी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 9वीं 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी। गणित में 3115 और कंप्यूटर साइंस में 62 अभ्यर्थी हो पाए सफल। यूपी हाथरस में कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का समय बदला गया। अब सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक होगा संचालन। खबर है 3 राज्यों में युवाओं से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए गए। एक तो बिहार में संविदा शिक्षकों को मिलेगा स्थायी कर्मचारियों का दर्जा, मैंने आपको कल ही बताया था इस बारे में जानकारी। दूसरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहलोत सरकार की 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को निरस्त कर दिया। और तीसरा, कर्नाटक सरकार की तरफ से स्नातक बेरोजगारों को 3,000 रुपए हर महीने महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। 12 जनवरी से ही युवाओं को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, और खबर है अब 18 फरवरी को होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा। बोर्ड ने जिला अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भी लिखा। टेंटेटिव डेट सामने आ चुकी है और इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना भी शुरू हो चुके हैं, है ना। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, कर्क राशि के लोग नकारात्मक विचारों से बचें। वृश्चिक राशि के लोग अपनी जीवन शैली और सेहत पर ध्यान दें तो फायदा रहेगा। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को तरक्की मिलने के मौके भी आज बन सकते हैं। और ये महीना पौष का महीना भी शुरू हो चुका है। हिंदी पंचांग का ये 10वां महीना है दोस्तों। इस महीने में जरूर थोड़ा बहुत दान पुण्य आपको करना चाहिए। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके राज्य में अभी सर्दी और कोहरा का हाल क्या है। तेज पड़ रहा, ठीक पड़ रहा, कम पड़ रहा, क्या कमेंट करके बताइए मुझे। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी काम की इन्फॉर्मेटिव खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।